का स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत ये शब्द प्रभुपाद जी ने एक हमारा गुरु भाई श्याम सुंदर को पत्र में लिखे थे 15 तारीख 1969 को। बादाम, पिस्ता, अखरोट, नारियल जैसे मूल्यवान वृक्षों पर फल लगने के लिए काफ़ी समय लगता है। किसी भी मूल्यवान कार्य के फलीभूत होने में समय लगता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु के लिए प्रतीक्षा करने में कोई हानि नहीं है। तो देखो, प्रभुपाद कृपा से हमारी एक बीमारी, हम जल्दी चाहते हैं सब कुछ, चुटकी बजाने से सब कुछ हो जाए, पर ऐसा होता नहीं। तो प्रभुपाद ये बादाम, पिस्ता, अखरोट, नारियल और मूल्यवान वृक्षों पर जो फल लगते हैं उसमें काफ़ी समय लगता है। तो प्रभुपाद फिर उदाहरण दे रहे हैं कि किसी भी मूल्यवान कार्य के फलीभूत होने में समय लगता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु के लिए प्रतीक्षा करने में कोई हानि नहीं। और सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना। तो तुरंत नहीं होगा, ये समय लगेगा। हमें सब्र होना चाहिए, अंग्रेजी में कहते हैं पेशेंस, सहनशीलता, टॉलरेंस, और क्या कहते हैं रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी। अंग्रेजी में कहा है कि नियम से ये काम करने से समय आने पर फल लगेगा। एक और प्रभुपाद कृपा से एक दोहा है, दोहा नहीं शब्द हैं, समय पर दिन निकलता है, बोलो, समय पर रात होती है, समय आने पे ही सब बात होती है। समय आने पे सब बात होगी। पर हमें प्रभुपाद कृपा से जो यहाँ उनकी शिक्षा है कि सर्वश्रेष्ठ वस्तु के लिए प्रतीक्षा करने में कोई हानि नहीं, प्रतीक्षा करनी है उसमें, ये नहीं हुआ। अब जैसे मैंने एक आदमी का उदाहरण आपको पहले दिया था, वो मुझे मिला दिल्ली में, चींटी, दिल्ली में भेंट हुई उससे, चींटी है उसमें अंदर घुस गई उस तरफ ऊपर। तो उसको हमने बोला जप करने के लिए, जप शुरू किया उसने। फिर कुछ साल के बाद या कम ज़्यादा हो सकता समय, वो हम विदेश से आए, तो सुदर्शन उसको मुझे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर ले आया। एयरपोर्ट पर जब ले आया तो वो जब कर रहा था, कुछ समय थे, 6 महीने हुए होंगे। तो मुझे क्या कहता है, दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए। मतलब ये मैंने पहले, मैं उसकी शक्ल देखूं, 6 महीने जब किए तो दर्शन उसको भगवान आके दें। तो लोग ऐसे मूर्ख होते हैं कि जब तक कोई ऐसे संत समझाने वाला नहीं हो तो कुछ समझ नहीं आती, और फिर समय सबको समझा देता है। फिर थोड़े समय के बाद ही फिर मैं दोबारा खबर लेने गया, उसके कहते शरीर छोड़ दिया उसने, शरीर ही छूट गया। तो हम लोगों को महापुरुष वही है जो भगवान के शरण में हैं, जो महान भक्त हैं, जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण की सेवा में दिया है, और जो परमार्थी हैं, स्वार्थी नहीं हैं। प्रभुपाद जी में ये सारे गुण थे। वो ही हमें कुछ समझाएं शास्त्रों का सार, तो समझ में आ सकता है। खुद नहीं हम समझ सकते कुछ भी, क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं, बद्ध जीव करते बंधन में पड़े हुए। हम कई प्रकार के तर्क प्रस्तुत करते हैं,
ये कैसे, ये कैसे। फिर जैसी हमारी अवस्था है वैसी हम बातें करेंगे, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है। एक शब्द आते हैं, शब्द हैं भजन करो पूजन करो मत्य जाने है। अरे भजन भक्ति करो, पूजन करो भगवान का, परीक्षा सारी अंत समय में होगी, जिसको प्रायः लोग अंत समय को भूले हुए हैं। लोग पाप कर्मों में लगे हुए हैं। अभी जैसे बताया एक व्यक्ति, वो जूस बेचता है, मतलब मुसलमान है वो, गुजरात में, और वो उसमें गंदी चीज़ें डाल के लोगों को पिला रहा है, लोगों को नपुंसक बना रहा है। वो वीडियो है। लोग भूले हुए हैं कि हमने मरना है एक दिन, ये जो कर्म मैं कर रहा हूँ इसका हिसाब मुझे देना है। ये तभी हम समझ सकते हैं या सतर्क हो सकते हैं जब हम भक्ति में लगेंगे, भगवान के चरणों में समर्पण करेंगे। अगर ये नहीं करते तो कुछ भी हमारी समझ में नहीं आता, हम पाप कर्म करते करते ही जीवन बिता देते हैं। एक बात हमें बताई, एक कसाई, मुस्लिम शरीर उसका, अब सारा शरीर सड़ गया, उसका प्राण नहीं निकल रहे। डॉक्टर जाता है तो पता नाक बंद करके उसको कुछ करता है, लेकिन अब ये भोग रहा है सब जो किया होगा, पर जीवन काल में समझ नहीं आया, क्योंकि भगवान की शरण में नहीं गए। यहाँ भी भोगना पड़ता है। कल हम एक के पास गए थे तो कहते, मुझे एक आदमी ने कहा स्वर्ग नरक यहीं है। नहीं, यहाँ भी है, आगे भी है, शास्त्र बता रहे हैं। ये थोड़ा हमारे कहने से स्वर्ग नरक यहीं हो गया। यहाँ भी कुछ दंड मिल जाता है हमारे कर्मों का। और आगे फिर जैसे 29 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ है गरुड़ पुराण में और भागवत महापुराण में, तो उसमें सब बताया है क्या कर्म करने से क्या दंड है, क्या कर्म करने से क्या दंड है। तो सबसे भलाई का काम ये है लोगों को इसके बारे में अवगत करवाना, लोगों को बताना, समझाना। जैसे कई बार उदाहरण दिया जाता है, जैसे बच्चे में बचपना है और हम में अविद्या है। बच्चे में बचपना है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, हम में अविद्या है, हम भक्ति नहीं करना चाहते। इसलिए हमारे भगवान के बीच माध्यम में ऐसे महापुरुष प्रभुपाद जी जैसे संत आते हैं और थोड़े समय में ही बहुत बड़ा कार्य करके पुनः वापस धाम को चले जाते हैं। तो हमने इन बातों को समझना है ताकि जो परीक्षा का समय आएगा उसको याद रखो बार बार। अंग्रेजी में एक शब्द है, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को हम दोहराएंगे ना तो हम सीखेंगे उसको। इस बात को दोहराना पर मैंने परीक्षा में बैठना है एक दिन, कब वो परीक्षा आ जाए ना आपको पता ना मेरे को पता, किसी को पता नहीं। किसी भी समय किसी को भी उस परीक्षा में बैठना पड़ सकता है, इसलिए हर समय सतर्क रहना है। प्रभुपाद की कृपा से एक उदाहरण दिया जाता है, पहले लड़ाइयाँ और युद्ध होता था तलवारों से लड़ते थे लोग, और दुश्मन का बार कब आ जाए उसके हाथ में ढाल होती थी, तलवार दूसरा मारे तो उसको आगे कर दे, तलवार उसको लगती थी और वो बच जाता था। तो कब बार हो जाए हम पर हम नहीं जानते। तो राम नाम रूपी ढाल, कृष्ण नाम रूपी ढाल, भक्ति रूपी ढाल सदा हाथ में रखनी है, ताकि वो आक्रमण जब हो उसको हम सहन कर सकें। कृष्ण भी बड़ी कृपा करके बातें समझाते हैं, भगवान तो सबके शुभ चिंतक हैं, समझाते हैं, पर उन बातों को कई मूर्ख लोग फिर अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं। वो बड़ी अज्ञानता है, बड़ा अपराध है। पर फिर भगवान कृपा करके ऐसे महात्माओं को भी भेज देते हैं, प्रभुपाद जी जैसे, जो यथारूप में बातों को समझाते हैं।
एक बात कही है भगवान ने गीता में, स्वल्पमस्य की धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ये जो मार्ग है भक्ति मार्ग, इस पर कुछ थोड़ी सी प्रगति कर लेता है ना, ये उसको त्रायते महतो भयात, बहुत बड़े खतरे से बचा सकती है। तो यही मार्ग सही है और इस पर चलना ही जीवन है। हम सबको चल करके जीवन सफल करना है। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय 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 जगन्नाथ।